पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के खुजदार शहर में हाल ही में एक दर्दनाक आत्मघाती हमला हुआ जिसमें सेना द्वारा संचालित स्कूल की एक बस को निशाना बनाया गया। इस हमले में 4 मासूम बच्चों की जान चली गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जब ये धमाका हुआ तब बस में लगभग 40 यात्री सवार थे। इस विभत्स हमले ने एक बार फिर पाकिस्तान में बच्चों की सुरक्षा और वहां की आतंकी स्थिति पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान की सेना और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले के पीछे भारत का हाथ होने का आरोप लगाया है। उनके अनुसार ये हमला भारतीय आतंकी एजेंटों द्वारा प्रायोजित था। हालांकि हमेशा की तरह इस बार भी इन दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया। पाकिस्तान की सेना की मीडिया शाखा ने बयान जारी कर कहा कि इस कायरतापूर्ण हमले के पीछे जिन लोगों ने योजना बनाई और उसे अंजाम दिया, उन्हें जल्द ही न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। भारत ने इन आरोपों को सख्ती से खारिज करते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के आरोपों को निराधार और हास्यास्पद बताया है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसी हर घटना में हुई मौतों पर दुख व्यक्त करता है, लेकिन पाकिस्तान द्वारा बार बार भारत को दोषी ठहराने की ये आदत उसकी आंतरिक विफलताओं से ध्यान भटकाने की रणनीति भर है। जायसवाल ने तीखे शब्दों में कहा कि आतंकवाद के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा से ध्यान हटाने और अपनी खुद की बड़ी विफलताओं को छुपाने के लिए अपने सभी आंतरिक मुद्दों के लिए भारत को दोष देना पाकिस्तान के लिए दूसरी प्रकृति बन गई है। दुनिया को धोखा देने की ये कोशिश विफल होने के लिए अभिशप्त है। बलूचिस्तान पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान के भीतर एक अशांत और संघर्षग्रस्त क्षेत्र रहा है। यहाँ के लोगों की लंबे समय से शिकायत रही है कि उन्हें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। बलूच राष्ट्रवादियों का आंदोलन दशकों से जारी है, जिसमें वो अपने संसाधनों और पहचान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान का सुरक्षा बल इन आंदोलनों को कुचलने के लिए अक्सर सख्त कार्रवाई करता है, जिससे मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगते हैं। भारत और बलूचिस्तान के बीच कोई प्रत्यक्ष राजनीतिक संबंध नहीं है, लेकिन भारत ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूचिस्तान में मानवाधिकार हनन के मामले को उठाया है। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र किया था, जिससे पाकिस्तान की सरकार भड़की थी। भारत ये स्पष्ट कर चुका है कि उसका बलूच आंदोलन से कोई प्रत्यक्ष सरोकार नहीं है, लेकिन वो बलूच लोगों के उत्पीड़न को लेकर चिंतित है। इस ताज़ा हमले के बाद पाकिस्तान द्वारा भारत पर दोष मढ़ने की कोशिश केवल उसी पुराने राजनीतिक नाटक का हिस्सा है, जिसमें अपने घर के अंदर जलती आग को बाहर की हवा बताने की आदत बन चुकी है। सच्चाई ये है कि बलूचिस्तान आज भी पाकिस्तान के लिए एक असहज सवाल बना हुआ है और जब जब वहाँ हालात बिगड़ते हैं तब तब पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाने की कोशिश करता है, ताकि वो दुनिया की नजरें अपनी विफलताओं से हटा सके। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो ना तो ऐसे घटिया आरोपों से डरता है, न ही अपनी जिम्मेदार भूमिका से पीछे हटेगा।